अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात गए इस्लामाबाद में ठीक-ठाक हलचल रही और इस टाइम इस्तीफ़ों का शोर भी सुनाई दे रहा है कि शायद मुश्तरका इस्तीफ़े असम्बलियों से दिए जाएँ। साथ ही साथ तलबा की जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज का दायरा-कार वसी करने का ऐलान और आने वाले दिनों में डी चौक पहुँचने का ऐलान हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें आज जिस वक़्त आपसे बात कर रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम तर रास्ते यानी मैक्सिमम रास्ते जो है उनमें बाकायदा हर्डल्स खड़ी कर दी गई हैं। यानी पीर से लेके बुध तक लोगों को वैसे ही ख्वार किया गया समिट के ऊपर। उसके बाद कल का दिन जो पिंडी के अंदर सूरत हाल रही और फिर आज का दिन ये यानी लोगों के कारोबार लोग माशी तौर पे पहले ही जितने कमजोर इस मुल्क के अंदर हो चुके हैं, उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी का लॉकडाउन, ये तमाम तर सूरत हाल यानी तमाम तर स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ यूनिवर्सिटीज तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कल रात गए मैसेजेस आए कि बंद कर दिए गए। यानी इस तरह की सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में है। एक एहतजाज है एक जमात का जो जब होता है उस जमात से ज्यादा तैयारी दूसरी साइड हुकूमत शुरू कर देती है और सब कुछ बंद कर देते हैं। कर्फ्यू समा का सा समा हो जाता है, लोग कुछ अपना काम धंधा नहीं कर सकते। यानी इस मुल्क के अंदर अब बाकायदा तौर पे उस तबके को भी घुटन महसूस हो रही है जो पहले कहता था ठीक है मामला चल रहे हैं, आते हैं सड़कों पे एहतजाज करते हैं, लोग चले जाते हैं। अब वो तबका भी, वो हायर क्लास भी, वो जो अपर मिडिल क्लास है वो भी अब घुटन ठीक ठाक महसूस कर रही है। मामला सिर्फ अब मिडिल क्लास तक नहीं रह गया। तमाम तर चीज़ों पर आपके सामने कुछ हकाइक रखने, सबसे पहले बात करेंगे तलबा के हवाले से, फिर चलते हैं कि आईनी तरमीम और वो मामला कहाँ तक पहुंचा है उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। तलबा ने कुछ बड़े अहम तरीन सवालात किए हैं। तलबा पूछ रहे हैं कि मियाँ आमिर इस वक्त कहाँ है, स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो इस वक्त कहाँ है। कुछ अहम तरीन सवाल आए। जिस तरीके से इस तमाम तर मामले को एक रंग देने की कोशिश की गई है, ये जो लाहौर पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ है, ये मामला इतना सादा नहीं है। महज एक गार्ड को या किसी एक शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। ये मामला लगता है कि ये कोई माफिया है या इसमें कोई बड़े 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 कोई ऊपर से हायरार्की के हाथ मुलव्वस हैं, जिस पर पर्दा डालने के लिए पूरे का पूरा माफिया एक हो गया है, जिस पर पर्दा डालने के लिए वज़ीर आला को खुद सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। तो यानी मामलात सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसके पीछे कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है। अब अगर ये वाकया नहीं हुआ, खुदा करे ना ही हुआ हो, और अब हमें लग रहा हो कि सब कुछ गलत है, ये जो ब्रेक डाउन होकर फैक्ट्स आ रहे हैं ये ना हुए हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकया नहीं हुआ तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लाई जा रही सामने। और अगर ये सामने मुद्दा रखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरास वहां पर नहीं है, तो क्या वो तलबा झूठ बोल रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में जो सड़कों पर निकल आए एग्रेसिव होके, वो कह रहे हैं हम इतने टाइम से इस कैंपस के अंदर है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, क्या वो जो वीडियोज है वो झूठ है? अब आंखों देखी वीडियोज जो सबने देख ली हैं कि वो तारें जिस तरीके से बाहर मीटर से बाकायदा तौर पर निकाली गई हैं और सीसीटीवी कैमरास को वहां से, यानी इस मुल्क में सीसीटीवी कैमरास का सीसीटीवी फुटेज का शोर है। 9 मई की बात हो, सीसीटीवी फुटेज की बात आती है। अभी रिसेंट जो वाकया हुआ उसकी बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज की बात आती है कि सीसीटीवी कैमरास का, यानी हर मामले के ऊपर सीसीटीवी कैमरास को क्यों उतारा जाता है, ये कौन पूरी प्लानिंग्स करता है और ये कौन है जो तलबा के ऊपर भी अब इस तरीके से फोर्स इस्तेमाल की जा रही है। मरियम नवाज ने बहरहाल सहाफ़ियों को तो ठीक-ठाक वहाँ पर टफ टाइम पंजाब के अंदर देना शुरू कर दिया है और रूथलेस हो जाऊँगी, स्पेयर नहीं करूँगी, ये उनकी तमाम तर धमकियाँ कल ख़ैर तलबा तो किसी खातिर में लाए नहीं है, लेकिन अब वो सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा उन्होंने सहाफ़ियों पे निकाला है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट रखूँगी, कुछ वॉइस नोट्स हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस टाइम जो मेरे सामने कुछ अहम तरीन सवालात हैं जो तलबा ने किए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पिछले गेट से क्यों भागी? फुटेज क्यों डिलीट की? बच्ची जहां एडमिट है उसके बाहर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने गार्ड्स क्यों खड़े किए हुए हैं? मियां आमिर इस वक्त कहाँ है? बच्चों को क्यों कत्ल कर रहे हैं? डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं कि गार्ड क्यों निकलता था? धमकियां क्यों दे रहे हैं? कॉलेज सील क्यों किया है? फिर रजिस्ट्रेशन क्यों सस्पेंड की? बच्चों को क्लासेस में लॉक क्यों किया? जो बच्चा हक में बोला उसे क्यों प्रिजन वैन में डालकर ले गए? बच्ची का ट्रीटमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले क्यों करवा रहे हैं? बच्ची के पेरेंट्स को क्यों थ्रेट कर रहे हैं? क्यों हर वक्त रेपुटेशन की बात कर रहे हैं? बच्चों को थप्पड़ क्यों मार रहे? एसएचओ इतना चिल क्यों था जब आया? जिस दिन रेप हुआ उस दिन एम्बुलेंस क्यों आई थी? ये बड़े अहम तरीन सवाल है। जल्दी जल्दी बगैर टाइम वेस्ट किए, ये एक वॉइस नोट है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो बच्चे वॉइस नोट शेयर कर रहे हैं, उस ग्रुप से ये वॉइस नोट आया है। अब आप ये वॉइस नोट सुने कि बच्चा कह रहा क्या है। वही जैसे ब्रेक से आए ना इंटरव्यू हमारा मैथ का पीरियड शुरू होगा सर शफीक का, तो मैंने सर शफीक से पूछा सर आप भी उन पिछले दो सरों की तरह कहेंगे कि ये भी फेक है, क्योंकि हमें पिछले दोनों जो हमारे लेक्चर हुए थे उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सीन नहीं, अगर ऐसा होता तो हम भी तुम लोगों के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं। तो मैंने सर से ये सवाल किया, सर कहते बेटा देखो सिर्फ रेप ही हुआ है ना और कुछ तो नहीं हुआ। बस मैंने ये सुना और मैं मतलब बच्चे से सर ने सवाल किया कि ये तमाम तर मामला आप भी इसको फेक कहेंगे, तो सर ने आगे से कहा बेटा देखो रेप ही तो हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ये वो असातिज़ा हैं जो बच्चों की अपब्रिंगिंग करेंगे, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। महज क्या दरस व तदरीस यही है कि किताबें रटवा देनी है, दैट्स इट। मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? शायद इसीलिए हमारे सोसाइटी के अंदर रेप और ये मामला इतने आम हो चुके हैं कि हर रोज़ केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन अब ये नस्ल खड़ी हो गई है
और इस नस्ल का साथ इस हद तक जरूर देना चाहिए कि जिस मामले पर खड़े हुए हैं ये एक बहुत अहम तरीन और बहुत बड़ा मामला है। लड़कों में अवेयरनेस आ गई है कि किस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए अपनी बहन के लिए आवाज उठानी है। लड़कियां जिस तरीके से निकल रही हैं कि वाकया कल को उनके साथ दोबारा दोहराया ना जा सके। अभी एक और ये जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर जो मैसेज इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी बाकायदा तौर पे इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसकी ब्राइटनेस अगर आपको मैं कम करके दिखाऊं, बाकायदा ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों को डराने के लिए, पेरेंट्स के नंबर पे कि आपके बच्चे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सिग्नेचर तो सब कुछ देखें और बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और सस्पेंशन लेटर लेने आप खुद पहुंचेंगे। इस तरह से पेरेंट्स को बच्चों को मैसेजेस करके फोन्स करके डराया जा रहा है। और स्टूडेंट्स कमिंग विद posters or any kind of thing which indicates towards a violent protest or anything against the campus will be suspended. Parents will come to college for taking their suspension letter. Fines will be imposed on them. ये एक प्रोफेसर का मैसेज है। पीडीसी मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली थ्रेटनिंग स्टूडेंट्स नॉट टू इन्वॉल्व themselves in protest. प्रोफेसर का नाम अब क्या बताया जाए आपको, बहरहाल प्रोफेसर वकास के नाम से कोई मैसेज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जिसमें कहा जा रहा है कोई प्रोटेस्टर अगर, कोई बच्चा अगर हाथ में पोस्टर के साथ या एहतजाजी नीयत और दिमाग के साथ, हक के लिए खड़े होने के दिमाग के साथ अगर आएगा स्कूल के अंदर, तो उसके वालिदैन भी साथ आए, उसका सस्पेंशन सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा और चला जाए बच्चा घर। इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। ये इस वक्त इस्लामाबाद में, ये इस वक्त रावलपिंडी में, ये इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, मोटरवे तो वैसे ही बंद है। ये तमाम तर सूरत हाल है। जाहिद गिशकोरी जैसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उम्मीद नहीं थी लेकिन कल उनसे ट्वीट अप करवाया गया या उन्होंने खुद किया। वो ट्वीट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी गई कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद में तलबा रुख करेंगे डी चौक का और एक बहुत बड़ा एहतजाज हो सकता है बांग्लादेश मॉडल के ऊपर। अब इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये मैसेज जाहिद गिशकोरी साहब ने किया, उनको आया, क्या हुआ, बहरहाल एक अलग कहानी है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी एहतजाज जब हुआ, तलबा जब निकले तो उनको दहशतगर्द कहा वहाँ की हसीना वाजद ने। सो यहाँ वालों के लिए बड़ा इसमें सीखने को बहुत कुछ है। कल भी मैंने कहा कि बड़ा ब्राइट चांस था, मरियम नवाज के पास बैठती और कहती कि मैं तहकीकात करूंगी, बच्चों को साथ बैठाती और कहती ये सब मेरी बेटियां हैं और मैं तहकीकात करवाऊंगी और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ उसको इबरतनाक जो है अंजाम होगा। लेकिन उन्होंने मियां आमिर को, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को इतनी प्रोटेक्शन दी कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इस मामले के ऊपर मिट्टी डालें और जो जो इस मामले पर बात कर रहा है उसका सर कुचल डालें। बहरहाल मामला आगे क्लियर होगा। तलबा की जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम नुकात भी सामने आएंगे, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। रात गए क्विकली आपको अपडेट देनी है, अगला वीलॉग डिटेल से करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर हलचल, मौलाना के घर के बाहर डेरे, रात 3 साढ़े 3 बजे तक कोशिश ये की गई। अब वो बात वही है, तमाम बड़े सहाफियों के अगर आप इस टाइम उठा के सुने, वो सब यही कह रहे हैं कि वो बेहतरीन आदमी है जिसने कह दिया कि इनफ इज इनफ, मौलाना के बंदों को भी उठाओ और मौलाना नहीं मान रहा तो ना माने, अब JUIFA के बंदों को भी उठाओ। उसके बाद हुआ क्या, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तैश में आ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर बदमाशी से काम लोगे तो फिर हम भी बदमाशी से काम लेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरे एक रुकन को बाकायदा तौर पर इस टाइम धमकियां आ रही हैं, एक को रिश्वत की ऑफर्स दी गई हैं और एक को उठा लिया गया है, बिल्कुल उसी तरह जो पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही थी, उसको अबडक्ट कर लिया गया, उसके बच्चे मेरे पास हैं। मौलाना ने इसके साथ ये भी कहा कि अगर यही मामला चलता रहा तो हम बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, सुबह तक की मोहलत दे रहा हूँ, मुश्तरका इस्तीफों का ऐलान भी हो सकता है, गर्दनें तोड़कर हाथ मरोड़कर आईनी तरमीम पास करवाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि नामजद पार्लियामेंट को इस किस्म की कानून साजी का हक नहीं, हमें मजबूर ना करें, हम इस हद तक जाए। उसके साथ साथ मौलाना साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट को अल्टीमेटम भी दिया। कामरान मुर्तजा ने उनके कान में आके ये भी कहा जब मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मौलाना आप बयान दे दें कि हमने मेम्बरान को तरह से टेकन नोटिस जारी कर दिया है, अगर किसी मेंबर को वो नोटिस नहीं मिला तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस समझा जाए और फ्लोर क्रॉस करके किसी सूरत वोट ना डाला जाए, उसको जो है पार्टी डिसओन करेगी, पार्टी की खिलाफ वर्जी पॉलिसी की हो जाएगी। यानी तरह से टेबल मामले पर जब कामरान मुर्तजा ने बड़ी अहम तरीन बात आके मौलाना को कही तो उसके बाद मौलाना ने यह भी कह दिया कि मेरे जो जो अरकान सुन लें कि यही एक प्रेस को, अगर आपने नहीं नोटिस आपको मिला अब तक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटिस है और मैं आपसे कह रहा हूँ किसी किस्म की फ्लोर क्रॉसिंग ना करें। जुबैर अली खान साहब सहाफी, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात बढ़ने लगे हैं, पार्लियामेंट हाउस भी नो गो एरिया बन सकता है। यानी पार्लियामेंट हाउस में आने वाले कुछ घंटों के अंदर कोई बड़ा हमला एक्सपेक्टेड है, हमला इन टर्म्स ऑफ अगेन नकाब पोश, अगेन वो डाले और जिस तरह से आदिल बाजई के घर प्लाजे को माजूद के साथ कल रात कोयटा में गिराते देखा गया, जिस तरह कल पूरी रात पंजाब के अंदर इस नियत से छापे मारे गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज किसी प्रोटेस्ट का ऐलान कर बैठी है, जिस तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी को लॉकडाउन किया गया है, तलबा के प्रोटेस्ट का अलग डर है। कल वकला भी एक जगह टक्कर गए थे तलबा को, वो भी निकले हुए थे, ये भी निकले हुए थे। जिस तरीके से ये गैर आईनी, गैर कानूनी, ये अजीब दर्दनाक किस्म की तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, इन पर पर्दा डालने की जो कोशिश हो रही है और नवाज शरीफ साहब का किरदार, वो कह रहे हैं आर्टिकल 8 के ऊपर भी तरमीम हो, ये सब चीजें, ये सब चेहरे याद रखे जाएंगे। अगले 48 से 72 घंटे डेफिनेटली बहुत अहम होंगे। अगर तरमीम आई तो इन्हीं 72 आवर्स के अंदर अंदर जो भी मामला आ रहा पार होगा, यानी पाकिस्तान के आने वाले दिन और पाकिस्तान की सियासत का तयन यही 48-72 घंटे करेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो आया है वो तलबा की मूवमेंट से आया है।
इस मामले को दबाया जा सकता था, इस मामले को बड़ी खामोशी, खुशउस्लूबी, नेक नियति से हल किया जा सकता था अगर इसकी तहकीकात करवाई जाती, लेकिन शायद कोई बहुत बड़ा हाथ है इस मामले के अंदर भी। वक्त आने पे इसके ताने बाने भी खुलेंगे, खुले भी हैं कुछ लिंक्स भी पता चले हैं कि कहाँ क्या, इसलिए तलबा पूछ रहे हैं कि मियां आमिर इस वक्त कहाँ है और वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहा और प्रिंसिपल पिछले गेट से क्यों भागी है। तो कुछ बड़े आम तरीन सवालात हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे कुछ कड़ियाँ मिलती हैं, चीज़ें समझ आती हैं, आपसे शेयर करेंगे और इसके साथ साथ तरमीम के ऊपर भी जो अपडेट्स हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त तमाम तर रास्ते बंद हैं, 5वें दिन भी लोगों को ठीक ठाक तंग किया जा रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मजीद अपडेट शेयर करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।